तो सुबी, आपका बेसिकली नेवी में सिलेक्शन हो गया। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप मुझे ये बताएं, आप बेसिकली हैं कहाँ से? मैम मैं रायबरेली से हूँ। रायबरेली से। फैमिली में कौन कौन है बेटा? मम्मी पापा भाई और दादी दादा चाचू चाची। तो ये मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई डिफेंस से है अभी? नो मैम, डिफेंस से नहीं है लेकिन टीचर्स हैं। टीचर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी डिफेंस बैकग्राउंड से थे? नहीं, डिफेंस बैकग्राउंड से कोई नहीं है। डिफेंस बैकग्राउंड से आसपास कोई नहीं था? कोई नहीं है। तो आपने कैसे सोचा मतलब कि बेसिकली हम डिफेंस में जाना चाहते हैं? कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया? बस मुझे प्रिपरेशन करनी थी। एक दोस्त थे, बोले कि मतलब डिफेंस की भी अच्छी होती है, ट्राई करो। हाँ, तो मेजर कल्ची क्लासेस के बारे में आपको वहीं से पता चला था? हाँ, यूट्यूब से मेरे को पता यूट्यूब से पता चला था कि मेजर कल्ची क्लासेस में जाकर के तैयारी करनी है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जब डिफेंस का ख्याल आया तो क्या सोचा था सबसे पहले डिफेंस में? क्या सोचा था डिफेंस में कि सबसे पहले हम एनडीए को टारगेट करेंगे? उसमें भी बच्चों की चॉइसेस होती है ना कि एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है कि नेवी में जाना है। मैंने एनडीए को टारगेट किया था, लेकिन जिस दिन मेरा एनडीए का रिटर्न एग्जाम था उस दिन मेरा नेवी का फिजिकल था, तो इसीलिए मैंने एनडीए का एग्जाम तो नेवी का मतलब आप जब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे तभी आपका नेवी का रिटर्न क्लियर हो गया था? हाँ, नेवी के रिटर्न में आप ऑलरेडी बैठ चुके थे। तो एमकेसी को कब आपने ज्वाइन किया था? 2023 में आपने एमकेसी को ज्वाइन किया था। तो पूरा एनडीए टारगेट बैच खत्म किया। तो उस दौरान में भी तो एनडीए का एग्जाम दिया होगा बीच में? इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था एनडीए का, लेकिन मैथ से हो गया था, जीएस से नहीं हुआ था। अच्छा, जीएस नहीं हुआ था। जीएस में ठीक है, आंसर की मैच की थी तो कुछ नंबर से रह गया था। अच्छा, मतलब ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि अगर एक बार लगा रहे बच्चा तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नेवी है, आईसीजी है, एयरफोर्स है, एनडीए है ही है, और अगर एनडीए सीडीएस भी है ग्रेजुएशन के बाद, एफकैट है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद तो मल्टीपल और ऑप्शन है। ये तो हम केवल 12th पास की बात कर रहे हैं कि 12th पास आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो है ही है। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बेटा देखे भी हैं यहाँ पे कि जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, एनडीए तो क्वालिफाई कर ही भी लेते हैं कई बार, या फिर जो बच्चे हैं वो जरूर से जरूर सेटल डाउन हो जाते हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आईसीजी में हो जाते हैं। तो अभी मुझे जैसे आलोक सर बता रहे थे कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया तो पहले जब आप रिटर्न की तैयारी की तो जब रिटर्न देने गई थी तब डर लग रहा था? यस मैम, लग रहा था डर लग रहा था। यस मैम। प्रिपरेशन उस समय कैसी थी? मतलब ऐसा तो कभी नहीं आया होगा कि 100% प्रिपरेशन है? नहीं, मतलब मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम देने से पहले ही एश्योरेंस था? हाँ, कि हो जाएगा। यस मैम। वेरी गुड। तो रिटर्न में कितने आए थे फिर आपके मार्क्स? 37 थे। 37 मार्क्स। और कट ऑफ कितनी गई थी उसमें? मैम कट ऑफ 24 गई थी। हाँ, तो तुम ऑलरेडी काफ़ी नंबर आगे थी, तो ये तुमने काफ़ी अच्छा सिक्योर कर लिया वहाँ पे। ओके, रिटर्न के बाद आया आपका फिजिकल। तो फिजिकल की प्रिपरेशन कितने दिन की होगी? मतलब कैसे रनिंग वगैरह सब? 15 डेज प्रॉपर किए? तो यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड्स में जाकर के प्रॉपर तैयारी की और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिल गई थी? तो फिजिकल के दौरान जब वहाँ मौजूद थी तब फिर वहाँ पे भी डर लगा था कुछ? ये सब लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब तो रिटर्न क्वालिफाई करके मेरे साथ सारे बच्चे आ गए। हाँ। अब वहाँ पे और लड़कियां भी थी, रनिंग का भी था, फिर उसके बाद था कहीं जो आपका सेंटर था वहाँ लड़कियों की तादाद कितनी रही होगी? मैम मेरे बैच में 35 थी। अच्छा, 35 थी। कितनों ने क्लियर किया होगा? 27 ने। अच्छा, और हाँ। जो और थी वो री मेडिकल मिल गया होगा। ओके, और कुछ थी तो वो लोग रनिंग में आउट हो गए थे। हाँ, मतलब ये बेसिकली इट नीड्स अ प्रैक्टिस। फिर मेडिकल में गए आप, तो मेडिकल प्रॉपरली सारा क्लियर हो गया। तो उसके बाद रिजल्ट का इंतजार तो रहा होगा? यस मैम, था। रिजल्ट का इंतजार था। तो उसके बाद तुमने स्क्रीनशॉट लिख करके भेजा कि सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा रिजल्ट है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। क्योंकि फर्स्ट इनटेक में मेरा हुआ नहीं था। हाँ। जब फर्स्ट मेरिट आई थी, सेकंड मेरिट में मैं पासवर्ड वगैरह सब भूल गई थी। हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा होगा ही नहीं क्योंकि मैंने बहुत मतलब मेरे को 12:30 बजे मैसेज आया था। ओके, दिन में? दोपहर में। हाँ। दोपहर में, हाँ। फिर मैंने सर को कुछ देर बाद भेजा, फिर मैं कंफ्यूज थी, मेरा होगा ही नहीं तो उम्मीद ही ना रखो, छोड़ दो। तो मतलब एनडीए की प्रिपरेशन इस दौरान चालू थी सारी? मैम चालू थी। एक अटेम्प्ट था मेरे 13 अप्रैल वाला, लेकिन फॉर्म मेरा अपलोड ही नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आपने फॉर्म ही नहीं भरा था? फॉर्म फिल किया था लेकिन अपलोडिंग नहीं हुआ। ओके, मतलब किस्मत तुम्हारी ऑलरेडी डिसाइडेड थी बेटा। किस्मत जो थी वो नेवी की ओर जानी थी, आईएनएस चिल्का तुमको पहुंचाना था उसको, इसीलिए किस्मत तुम्हारी ऑलरेडी डिसाइडेड थी। अच्छा, तो अब जब रिजल्ट तुमको पता चला कि हाँ आई गॉट क्वालिफाइड, तो whom did you called? सबसे पहला फोन किसको किया? सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया था। पापा को फोन किया? अच्छा, मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट है कि पापा से अभी?
मेरे को दोनों से है। दोनों से है। तो सबसे पहले कॉल पापा को किया? सबसे पहले पापा को किया, भाई, फिर मम्मी। अच्छा, फिर दादा को। तो पापा का रिएक्शन क्या था? पापा बोले कि अच्छी पहले बात बोला है। क्या तुमने? उन्होंने बोला पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ। तो पापा ने बोला बेटा किस में हुआ है? हम्म। हम कहे नेवी में हो गया है। हाँ। तो बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। बहुत ज्यादा ही। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली। पहली बात तो कहीं ना कहीं घर से इतना दूर भेजना, भरोसा करना बच्चे पे, और फिर कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगल की लाइफ तो फिर भी कम रही है। कई कई बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रगल की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, और फिर वो जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो लिटरली लगता है कि क्या स्ट्रगल किया है। और आपने भी 2023 से निरंतर, मैं भी देख रही हूँ, लगातार आपने प्रयास किए हैं, निरंतर आपने पढ़ाई की है, क्लासेस रेगुलर की है, क्लासेस कभी मिस नहीं की। अच्छा, यहाँ पे जब आप पढ़ते थे तो टीचर्स कौन कौन से थे आपके? मैम एनडीए में तो आजाद सर थे, जयंत सर थे, और एक सत्येंद्र सर थे। ओके। और फिजिक्स वाले सर का नाम भूल गई। वाह। राजदीप सर थे। राजदीप सर थे। अब ये राजदीप सर तक जरूर पहुंच जाएगा। तो हु वाज योर फेवरेट? एनडीए टारगेट में मेरे फेवरेट आजाद सर थे। आजाद सर थे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब उसमें भी हेल्प की थी, और नेवी में जब मेरा एग्जाम था वो आज तक मेरी हेल्प करते हुए आ रहे हैं। हाँ, हाँ, आजाद सर और आलोक सर। हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर एक बॉन्ड बन जाता है। हाँ, अलग से भी टीचर को, जब टीचर गाइड करता है, जब कई बार आप क्लासरूम में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते तो टीचर का कहीं ना कहीं 1-to-1 गाइडेंस चाहिए होता है। और गाइडेंस अच्छी देते हैं। गाइडेंस अच्छी देते हैं और इन्फॉर्मेटिव है बच्चा। उनके पास ना बहुत पहले से उस चीज का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एमकेसी के टीचर्स अच्छे हैं। मतलब अगर क्लास में नहीं समझ में आता है तो आपको डाउट काउंटर है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आपका बैच खत्म हुआ एमकेसी में, उस दिन फिर कैसा लगा? उस दिन ठीक ही लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा था। अच्छा नहीं लगा था कि बैच खत्म हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं होता है, कहीं रेगुलर टीचर से अटैचमेंट होता है, लेकिन हाँ, हमेशा डाउट काउंटर फैसिलिटीज हमेशा अवेलेबल रही हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है। फिर मम्मी को पता चला तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो स्कूल में थी, तो वो भी मतलब मम्मी, अच्छा स्कूल में टीचर है। हाँ, तो वो रोने लगी थी। अच्छा। उनको लगा था कि इकलौती बेटी है, वहाँ भेजना। हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं सही बात। भाई भी मेरे बहुत खुश थे। हाँ, पूरी फैमिली खुश थी। अच्छा, जितने भी ऑलरेडी पोस्टेड बच्चे हैं जो इस समय मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, अभी तुम्हारे बॉयकट बाल हो जाएंगे प्रॉपर। और मतलब इतने क्यूट लगने लगते हैं, फिर उसके बाद फोटो खींच खींच के वहाँ से भेजते हैं कि मैम देखिए हम यहाँ पे हैं, और फिर लिटरली हमारे पास रेगुलर फोटोज आती रहती है अलग अलग जगह पे जब रहते हैं। मतलब नेवीज में अंदर अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, होली फेस्टिवल अलग होता है, मतलब वर्क एक अलग है, लेकिन वहाँ का एक कल्चर भी बहुत अलग है। यू विल लर्न अ लॉट व्हेन यू विल गेट इनटू दैट। तो बहुत एक अच्छा फेमिलियर कल्चर है, आपस में आप लोगों के इतने सारे बॉन्ड बन जाएंगे, इतने अच्छे बॉन्ड बन जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि जो हमसे कनेक्टेड बच्चे हैं जो ऑलरेडी हैं नेवी में, वो अलग अलग जाके वीडियो कॉल करते हैं, मैम वी आर हियर, वी आर ट्रैकिंग। तो वो बड़ा अच्छा एक बॉन्ड लगता है कि, और हम लिटरली बता रहे हैं कि दिल से इतनी खुशी मिलती है जब यूनिफॉर्म में हम बच्चों को देखते हैं कि ये वही बच्चा है जो क्लासरूम में बैठा था और आज यही बच्चा है जो यूनिफॉर्म में हमारे सामने बैठा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लिटरली बीइंग अ टीचर आई वुड डिस्कस कि हमें वो खुशी इतनी अच्छी देती है। बेटा, जो टीचर की कमाई है ना वो यही है कि जिसको भी उसने पढ़ाया है वो हर एक बच्चा सफल हो जाए। टीचर कभी बच्चे का गलत चाह ही नहीं सकता। और वही चीज जब आलोक सर थे तो आलोक सर वाज वेरी हैप्पी, मैम शी गॉट सिलेक्टेड। तो मतलब वो जो एक खुशी थी ना, वो उनके दिलो दिमाग में भी मुझे दिखा कि अपना बच्चा जब सिलेक्ट होता है ना तो वो खुशी दिख जाती है। ये सच्ची बात है। तो अभी मतलब जैसे एमकेसी की बुक्स हैं, तो एमकेसी की बुक्स कितनी हेल्पफुल रही हैं? 90%, 90%, 90-95 मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से मिले थे। मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ भी जाने की जरूरत है। नहीं, उससे बाहर नहीं। अगर आपने उतना कर लिया है, अगर उससे बाहर भी जाते तो टीचर बता भी देते हैं। हाँ, क्लासरूम में। हाँ, कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। हाँ, तो मेजरली जब आपने प्रिपरेशन की तो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट क्या था आपके सब्जेक्ट्स में? कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक रहा है? फिजिक्स मेरी सबसे वीक गई है। इसीलिए तुम फिजिक्स टीचर का नाम भी भूल गई थी। तो फिजिक्स आपकी सबसे वीक रही है। और उसके बाद सबसे फेवरेट? इंग्लिश मेरी फेवरेट हाँ, बिकॉज यू हैव अ फेवरेट टीचर।
व्हाट अबाउट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा डिलेमा रहता है बच्चों के दिमाग में। मैथ्स भी मेरी सही अच्छी थी, मतलब जब मैं नेवी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैथ्स भी मेरी बहुत अच्छी थी। अब जो चैप्टर थे जैसे अधिकतर लोगों को कैलकुलस होता है वो टफ लगता है, मेरे को भी लगता था, लेकिन जब आलोक सर से मैं पढ़ने लगी थी तो मुझे इजी लगने लगा था कि नहीं ये तो कैलकुलस तो इजी है। हाँ, और क्या, वो मतलब बेसिकली आपने अगर कुछ फंडामेंटल्स अपने प्रिपेयर कर लिए तो उससे बाहर जाने की थोड़ी सी मेहनत तो करने की जरूरत है ही। उसमें रिवीजन भी करना होता है और प्लस जो कैलकुलस होता है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको टफ तो लगेगा। कितने घंटे की जर्नी रही होगी पढ़ाई की दिन भर में? मैम मैं सुबह आती थी 7 बजे और मैम मैं यहाँ से 6 बजे जाती थी शाम को। बीच में 11 घंटे की पढ़ाई। बीच में थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाने चली जाती थी हॉस्टल, और फिर मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी एमकेसी की। मतलब 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कॉन्स्टेंटली यू वर हियर? यस मैम। अगर जैसे कभी कभी होता है ना बीच में पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते? अच्छा, उसमें भी जैसे डाउट्स होते थे तो टीचर्स को कांटेक्ट करती थी? यस मैम, मैं टीचर को कांटेक्ट करती थी और टीचर डाउट काउंटर पे आके मेरे को बताते थे। कभी टीचर ने डांटा नहीं कि अरे यार परेशान कर रही है, इतने सारे डाउट्स आ गए लाइन से? नहीं, कभी नहीं ना? नहीं, बहुत प्यारे टीचर्स हैं, मतलब आई नो देम। नहीं, मुझे कभी डांट नहीं मिली। अगर टीचर्स अगर क्लास में हैं तो और क्लास से जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है तो अलग से टाइम दे करके हमेशा। और आपके फ्रेंड्स, मतलब जब आपका एक गर्ल्स ग्रुप रहा होगा, उन गर्ल्स ग्रुप में जब आपने ये शेयर किया होगा कि आई गॉट सिलेक्टेड? मेरा ग्रुप तो नहीं रहा है, बट मेरे कुछ सीनियर्स हैं एमकेसी के ही हैं। ओके। और मेरी एक दोस्त है तो वो लोग बहुत एमकेसी के ही हैं। जी, बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। अच्छा, ये हॉस्टलर्स सब? नहीं, जो पहले यहाँ के थे, लेकिन अच्छा, पहले अभी वो लोग मतलब सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। हाँ, तो सभी लोग खुश हुए होंगे कि बहुत खुश है। तुम अपनी फीलिंग बताओ, व्हाट डू यू फील नाउ? मतलब अभी तक एक ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे सच बताऊं मुझे अभी तक यकीन नहीं है मैं हो गई हूँ। ऑर्डिनरी पर्सन से नाउ यू आर चेंज्ड बेटा, नाउ यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जब आप आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट बन रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। एंड आप अभी जो लाइफ जर्नी वहाँ जिएंगे वो बहुत ही अलग होगी, हर दिन आपको कुछ नया सिखाएगा। डिफेंस मुझे लगता है सबसे अच्छी जॉब। डिफेंस सबसे अच्छी जॉब है। एक जिंदगी आदमी जी लेता है, यस मैम, हर एक मोमेंट आदमी जी लेता है। और अभी जो तुम थोड़ी सी शांत हो ना, तब तुम देखना जब आओगी ना तो उसके बाद तुम दहाड़ती हुई आओगी। हमें पूरा यकीन है कि तुम एकदम दहाड़ती हुई आओगी। तो बच्चों को एमकेसी को लेकर के मतलब बेसिकली व्हाट डू यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स? मेजर कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब स्टडी के मामले में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और जितने जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, एसईजी, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से ही मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते, मतलब जैसे कुछ 5% नहीं मिलते हैं तो टीचर्स हैं, टीचर्स बता देते हैं। मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब मैंने पहले ही अटेम्प्ट मैंने नेवी का निकाला है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत डेफिनेटली। और मैं चाहूँगी बेटा आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहो, और सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर भी आप भी अपने टीचर्स को वीडियो कॉल करके, फ़ोन करके सारे अपडेट्स लेते रहे कि सर आई एम हियर एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, थैंक यू टू यू, राइट। तो सुबी की जर्नी काफ़ी अच्छी रही एंड सुबी ने वाकई बहुत ही मेहनत भी की है अपने आप को लेकर के। 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक निरंतर बच्चे का बैठना और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपने आप को एक पाबंद रखना, और मतलब एक पढ़ाई को लेकर के जो डेडिकेशन है, ये जर्नी 2023 से शुरू हुई है और 2025 पे अभी खत्म हुई है। और ये जो है ये अभी जर्नी खत्म नहीं, अब ये रियल लाइफ एंजॉय करने वाली है अपनी जर्नी का। और वो जो जर्नी है वो अपने क्रीम एज में बहुत अच्छे से एंजॉय करेगी। लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपने भी फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, और आप भी एक दिन यहीं पर बैठे होंगे और आप भी अपने आप को इंटरव्यू देता हुआ देखेंगे कुछ दिनों बाद, तो आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और एमकेसी हमेशा आपके साथ है। एमकेसी कहीं ना कहीं आपको एकेडमिक से लेकर के आपकी पर्सनालिटी लेवल तक और हर एक फेज पे, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे मेडिकल हो, हर एक फेज पे एमकेसी आपके साथ खड़ा है। तो रिगार्डिंग बैचेस अगर आपको चाहिए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, या फिर एयरफोर्स से लेकर के एनडीए, किसी भी चीज़ से रिगार्डेड बैचेस अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।